रवि मिश्रा जी पूछ रहे हैं, प्रणाम महानुभावों, आरएसएस और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मार्ग से भटक चुका है, अब इनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती, गांधी के मार्ग पर चल पड़े हैं। ऐसी इतनी जल्दी नहीं उम्मीद हारेंगे हम लोग, प्रयास चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है वो सारे लोग शीर्ष नेतृत्व हो या कोई भी नेतृत्व हो, थोड़ा भी यथार्थ, एक एक अलग दुनिया में कुछ समय के लिए रह सकते हैं, लेकिन लौट के यथार्थ की दुनिया में आना ही पड़ेगा। जो जमीनी हकीकत है उससे भाग के कहीं कोई नहीं जा सकता, ना पहले गए जा पाए हम लोग, ना अब जा पाएंगे। उसको रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जी अगला राम कुमार जी कह रहे हैं, संजय जी ग्रेट जॉब सर, प्लीज ऑल्सो इनवाइट PVR नरसिम्हा राव also who has been doing commendable accurate job of propagating ज्योतिष शास्त्र। जी धन्यवाद आपके सुझाव के लिए। भारतीय योगेश चौबन, संगठन में मंदिरमु रानी पड़ती, ये क्या है? संगठन में मदिरमु रानी फड़की लाखों जेंदे, ऐसे पद्य कहाँ गायब हो गए संघ से? ये समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, ये भाषा कौन सी है, समझ में नहीं आई, संभवतः तेलुगु है बस लग रहा है। I have huge respect for RSS, but sorry to see its present state. Hindutva means Praveen Togadia and not Mohan Bhagwat. Way forward, how to reform RSS? आरएसएस जो है वो रिफॉर्म तो कार्यकर्ता ही करेंगे। संघ एक बात ये भी लोग समझते नहीं है, संघ जो है वो कार्यकर्ताओं के कारण है, और संघ जो है हिंदू समाज के कारण है। मैंने बताया आपसे कि जब भी ये बढ़ा है, संघ का जो फुटप्रिंट अगर बढ़ा है, तो जब हिंदू समाज की समस्याओं को लेकर ये खड़े हुए हैं तभी इनका फुटप्रिंट बढ़ा है। तो हिंदू समाज ही इनको रिफॉर्म करेगा, और नहीं रिफॉर्म होंगे तो फिर दूसरे रास्ते निकलेंगे, आज नहीं तो कल निकलेंगे, लेकिन हमारे ख्याल से लोग रिफॉर्म होंगे। इतनी मूर्खता तो नहीं लोगों के अंदर हो सकती है कि खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते रहें। कब तक मारते रहेंगे? एक न एक दिन तो समझ में आएगा। नेक्स्ट सुधीर मिश्रा, डरबिन हो इन प्रीति मोदी जी बोल चुके हैं, मैं इसे सिग्नल मानता हूँ, देश में गद्दार भरे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। Who the hell is this Twitter who argues? भय भी अब तो कहते तो हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि जो भय 2014 में है वो धीरे धीरे जो तिरोहित होता गया। 2019 में जो है फिर भी लोगों ने एक साथ आगे कहा कि नहीं ठीक है, इन्हें और दे दो, जिससे कि और भी इनके अंदर कोई अगर कोई भय हो वो भय चला जाए। लेकिन पता चला कि उसके बाद वो और भूलते गए उसको। तो भय भी न, भय तो इन्होंने क्रिएट नहीं किया। आप बार बार बोल रहे हैं ना संजय जी कि फुफकारना, आप देखें ट्विटर वाला आपको लग रहा है फुफकार, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसमें वो जब ट्विटर पे आपने छोड़ दिया कि उसी को सारा फैसला करना है, तो कितनी फुफकार है और कितना काटना उसमें होगा मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हाँ वैसे भी क्या है कि जो कुछ अच्छे निर्णय हुए थे, लेकिन उसके बाद अचानक बैक गियर क्यों लगा ये समझ में नहीं आ रहा। यस, तो आवश्यकता ही नहीं थी कोई बैक गियर लगाने की। आप चलते उस रास्ते पर, अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हो तो आप बैक गियर में जाइए, गलत रास्ते पे चल रहे हो तो आप नारा बदलिए। आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए अच्छा कर रहे हैं, आप किसी का नुकसान भी नहीं कर रहे हैं। आप सबको समान दृष्टि से देखते हुए चलिए, बढ़िया काम करिए, देश आपको अपने पलक पावड़ों में बिठाएगा, हिंदू भी अपने पलक पावड़ों में बिठाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि आप जो है वो भूल जाते हैं। अरे आपने सारे कानून बन गया, इस दौरान जब आपको 303 सीट मिल गई तो आप कानून बना के उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थिति पैदा होगी तो लोगों का विश्वास टूटेगा ही। लोगों का विश्वास ये था कि आप डिसाइसिव होंगे, निर्णायक होंगे, आप डरेंगे नहीं, आगे बढ़ के सारे फैसले करके देश को बड़ी तेजी से आगे ले जाएंगे, लेकिन वो होता अभी नहीं दिख रहा है। अगला राहुल गांधी, ये लीजिए, इन्होंने अपना नाम अच्छा रखा है। इस्लामियों का सलूशन सिर्फ हिंदू एकता नहीं है, इस्लामियों के आचरण से हिंदू बनाना है, यही चिंतन पर कार्य होना चाहिए, क्या अपने विचार कहें। मैंने अभी आपको तकलीफ समझाई थी ना, लगता है आपने नहीं समझ में आई। इस्लामियों के इस्तेमाल की जहां इजाजत नहीं है वहां आप कुछ नहीं कर सकते। आप उनको जब तक वो इस्लाम के विक्टिम हैं
तब तक आप उनका कुछ नहीं कर सकते। उनको इस्लाम से बाहर लाएंगे तभी कुछ हो सकता है। ये मेरा स्पष्ट मत है, आप सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और हिंदू एकता ही बस इकलौती शर्त है इस देश के विकास की, इस देश की एकता की, जियोपॉलिटिकल इंटीग्रिटी की। हिंदू एकता सिर्फ एक शर्त है, अगर वो नहीं रहेगी इस देश का बचना संभव नहीं है। वही वाली बात जो सावरकर जी ने कही थी, जो मैं भी कह रहा था, पितृभू पुण्य भू। बिल्कुल। सिर्फ जन्म लेना जो है वो पर्याप्त नहीं है, उसके साथ आप इसको मातृ पितृभूमि, अपने पूर्वजों की भूमि माने और इसको अपनी पुण्य भूमि माने, जो इस्लाम में संभव नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पूर्वजों की जो प्री इस्लामिक पूर्वज है उनका स्थान जहन्नुम में है। आप इस मति भ्रम में सभी लोग इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं है। उनका प्री इस्लामिक जो पूर्वज है उनका स्थान जहन्नुम में है एक, और पुण्य भूमि अरब में है दो। तो ये जो दो नेसेसरी कंडीशंस हैं, ये जब नहीं फॉलो हो रही हैं तो ये क्या बात लगा रखी है कि साहब की जो भी जन्म हुआ है वो हिंदू है? नहीं हो सकता। बिल्कुल सिद्धांततः तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप कहिए कि भाई हिंदू हैं सब, हिंदू माने तो सामने वाला वो कहे कि हाँ हम हिंदू हैं। तो अगर आप हिंदू हैं तो फिर हिंदू परंपरा तो बिल्कुल अलग है, उसमें तो आप न काफिर की बात कर सकते हैं, न कुछ बात कर सकते हैं, आप अपना पूजा पद्धति मानिए। तो वो पूजा पद्धति तो मान नहीं रहे हैं ना, उनको तो उनका तो पूरा पूजा पद्धति, उनके कानून, उनके सब कुछ अलग है। जब उसको मान रहे हैं तो कहां से आप जबरदस्ती आपके कहने से छोड़े ही वो हिंदू हो जाएंगे और मानने लगेंगे कि उनके पूर्वज हिंदू थे। और अशराफ तो वैसे नहीं मानते। एक और बात करते हैं कि साहब केवल उनकी पूजा पद्धति अलग है। अरे भाई, पूजा पद्धति किधर से अलग है? उनका संस्कृति बोध अलग है, उनका काल बोध अलग है, उनका शत्रु बोध अलग है। हर स्तर पर वो अपना एक अलग विचार रखते हैं, और आप कहते हैं कि साहब केवल पूजा पद्धति अलग है। तो ये तो एक तरह से दिवालियापन है। वो पूजा पद्धति लेकिन है नहीं ना। अगर मान लीजिए बैठ के अपने घर में पूजा करते तो कोई समस्या नहीं थी। वो पूजा पद्धति नहीं है, वो पूरी राजनीति है, उसका बड़ा स्वरूप है, और उनका अपना राष्ट्र है। जब वो अपने अलग राष्ट्र की कल्पना लेके चल रहे हैं तो आप क्यों जबरदस्ती उनके ऊपर अपना हिंदू राष्ट्र थोप रहे हैं? आप अपने हिंदू राष्ट्र से जब पर जमे रहिए, उसको ठीक रखिए, उसको अपने चलने दीजिए अपने रास्ते पे। और घालमेल मत कीजिए, कोई लाभ नहीं है उसका, उसकी आवश्यकता नहीं है उससे कुछ। न मुसलमानों का भला होने वाला है, ना हमारा भला होने वाला है, ना देश का भला होने वाला है। तो क्यों करें? स्पष्ट नीति रहे, उसके आधार पर सारे निर्णय होंगे तो शायद वो भी हमारे साथ कोएग्जिस्ट कर सकेंगे। जब सिख एम्पायर था तो मुसलमान नहीं कोएग्जिस्ट करते थे क्या? मैं बार बार कहता हूं कि 80% मुसलमान थे सिख एम्पायर में। जब 80% मुसलमान जो है सिखों के साथ और डोगरा राजपूतों के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते थे, तो अभी भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट, विवेक सिंह, जनता का भ्रम कैसे दूर किया जाए कि संघ हिंदुओं के लिए नहीं है, भ्रम नहीं टूटेगा तो भयवश पराक्रम नहीं आएगा। दुख हुआ संघ का हिंदुओं के प्रति अनदेखी देखकर। अब इतनी जल्दी इसमें मत कूदिए, हमने ऐसा भी नहीं कहा है। एक बात यह है कि कोई भी संगठन जो है उसका आधार, देखिए आप अभी भी कैलकुलेट कर लीजिए संजय जी, तो शाखा पे जाने वाले स्वयंसेवकों की कुल संख्या कुल मिला के कितनी होगी? अगर 100 करोड़ हिंदू हैं, शाखा पे कितने लोग जाते होंगे? 1 करोड़ भी नहीं होंगे। अगर ओवरऑल सबको जोड़ लिया है तो 1-2 करोड़ 3 करोड़ की ऐसी पॉपुलेशन निकलेगी तो निकलेगी, लेकिन शाखा पे जाने वाले वो भी इतने नहीं है। तो जब आप किसी एक हिंदू अपनी संस्कृति और उसको लेके जब आप अपना एक आंदोलन चलाते हैं, इस प्रकार किसी विचारधारा से जुड़ते हैं, तब जाके आपका भी एक्सपेंशन होता है और तब आप बड़े दिखना शुरू होते हैं। ये चीज सबके समझ में आनी चाहिए, और गुरुजी की समझ में आती थी, डॉक्टर एडगवार की समझ में आता था। इसीलिए बार बार हर आंदोलन से जुड़े, गोवधबंदी आंदोलन से जुड़े, ये आने वाले पिछले 7 सालों में किस आंदोलन से संघ जुड़ा है? एक किसी आंदोलन से नहीं जुड़ा। जबकि मान लीजिए जब राम मंदिर बन गया तो इसके बाद जब चर्चा होने लगी कि भाई कृष्ण जन्मभूमि की बात हो, अपने बाबा विश्वनाथ की बात हो, तो ये लोग पीछे हटना शुरू हो गए कि नहीं नहीं वो तो कानून के हिसाब से, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम उसकी बात करेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी वर्तमान सत्ता के लिए। इतना क्यों परेशान है? समस्या वर्तमान सत्ता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।
हिंदू समाज महत्वपूर्ण है, उसके विचार को, उसकी सोच को, उसको आप आगे मुखरित करिए, ये आपका काम है, वो करिए, और उसमें आपकी भी मान्यता बनी रहेगी, आपका सम्मान भी बना रहेगा और आपका विस्तार भी होगा। बिल्कुल। अभी तो उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स में भी गालमेल कर दिया है, मैंने सुना। नहीं, उसको, वो भी मूर्खता ही है, उसको करने की आवश्यकता नहीं थी। कितना भी कर लेंगे आपको, वो तो कोर्ट तो वही होने वाला है। जब वो कोर्ट होने वाला है, जैसे कि लेफ्ट वाले इनको मान लेंगे, इनको क्या विचित्र हालत। पंच मक्कार आपको कभी नहीं मान सकते, आप कुछ भी कर लीजिए। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जो है, मतलब कि थोड़ी रहती, कि उनकी समझ में आता कि कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जो है वर्क नहीं करने वाली है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली है, फिर भी आप उसको परस्यू करते रहते हैं। जी, अगला प्रश्न। विजेंद्र, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद दोनों ही संघ में थे, इसलिए बंद करा दिए गए। क्या अब हिंदू संगठनों को संघ से बाहर रहना लाभदायक है, ताकि एक व्यक्ति के विचार से पूरा हिंदुत्व न चले? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, इस बारे में मेरी एक बड़ी निश्चित राय है। समस्या जो है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की, उसके खुद के नेतृत्व की है। संघ में ऐसा नहीं है कि अगर एक तगड़ा नेतृत्व अगर वहां खड़ा हो गया हो तो उसको जो है कोई शीर्ष नेतृत्व जो है नागपुर में बैठा हुआ शीर्ष नेतृत्व उसको रोक देगा या दबा देगा। तो वो तगड़ा नेतृत्व वहां है नहीं, ये समस्या है। अब वो तगड़ा नेतृत्व वहां क्यों नहीं है, उसमें अगर शीर्ष नेतृत्व के कारण वो तगड़ा नेतृत्व नहीं खड़ा हो रहा है, सिंघल जी जैसा नेतृत्व नहीं खड़ा हो रहा है, तब समस्या है। नहीं तो अगर वो खड़ा हो जाए ना, वो जो लोग अभी भी जो देख रहे हैं बीएचपी का काम, वो अगर अपने आप खड़े हो जाएं, उनके अंदर जो है ये समझ पैदा हो जाए कि हमें लड़ना है हिंदुओं के लिए, तो संघ जो है उसमें कहीं कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। ये खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो खड़े नहीं हो रहे हैं, इस तरह के कार्यकर्ता वहां बैठ गए हैं, तो उसमें समस्या है। तो कभी कभी जो है लीडरशिप का, जो लोकल इस तरह के जो संगठन है, जो अनुषांगिक संगठन है, उनकी लीडरशिप की भी समस्या होती है। अगर गलत लीडरशिप वहां बैठ गई है तो फिर उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। Is it even, Indranil Gokhale, is it even wise to think that Indian National Congress can ever be a pro-India, pro-Hindu party in the future? No. No way. हमने कब कहा? उनका पूरा आधार ही जो है पूरी तरह से शुरू से, और अब लोग कह रहे थे ना कि भाई वो तो पहले चिंता नहीं करते थे, वो राष्ट्रीय दल थे। कोई कह रहा था कहीं कि राष्ट्रीय दल बीजेपी और राष्ट्रीय दल कांग्रेस जो है ये जाति और इन सब की चिंता नहीं करते थे। उनका पूरा इक्वेशन उसके ऊपर बेस्ड था, मुसलमान वोट प्लस कुछ जातियों के वोट लेके वो अपना चुनाव जीतते थे। और एक बार वो जहां फ्रैक्चर हुआ 1977 में, उसमें वो हार गए, लेकिन फिर दोबारा उसको उन्होंने जोड़ लिया तो फिर जीत गए। तो वो नहीं है, ये पूरा आधार ही उनका शुरू से ये रहा है, तो उसको नहीं छोड़ के भाग सकते हैं वो। उनका पूरा स्ट्रेटेजी और बड़ा डेफिनेट ओपन स्ट्रेटेजी है। पीके करते रहते हैं लोग। कौन सा बहुत नया कुछ शिगुफा लेके वो आगे खड़ा हो जाता है? वही एक सीधी सादी स्ट्रेटेजी जो शुरू से चलती रही है कि हिंदुओं को बांट दो, मुसलमानों के एन ब्लॉक वोट ले लो, चुनाव जीत लो। अब जरा मुसलमान चालाक हो गए, कहते हैं कि एन ब्लॉक नहीं देंगे भाई, हमारे कैंडिडेट को खड़ा करो। तो उसमें ये कैंडिडेट खड़ा करते हैं, कुछ कांग्रेस के कैंडिडेट मुसलमान खड़े होते हैं। अब हो गया ना, बंगाल में दुनिया भर के मुसलमान एमएलए आके बैठ गए हैं। तो वो तो बड़ी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की है, आप ही की नहीं है, उसमें समस्या है। और अब वो कांग्रेस के से अपना जो हिस्सा मांगे बिना वो कांग्रेस से भी डील नहीं करने वाले। अब ये जान ले कांग्रेस भी, तो ये तो इनको समझ में आना चाहिए ना कि वहां पे इन्होंने घालमेल किया बंगाल में, जबकि आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा ने स्पष्ट कह दिया हमें 34% नहीं चाहिए। 100% संघ के कार्यकर्ता होंगे ना संजय जी, ये नोट करने वाली बात है। 100% बिश्व शर्मा संघ के कार्यकर्ता नहीं है, ये कांग्रेस ही है। इनका असम गण परिषद और कांग्रेस का बैकग्राउंड है। इन्होंने कह दिया 34% नहीं चाहिए, और जो संघ के कार्यकर्ता वाले थे और जहां थे बंगाल में जो लोग लीड कर रहे थे वो नहीं कह पाए। ये सोचने की है। वो आदमी क्लियर हेडेड है, मैं बता रहा हूं। इस समय संघ के जितने कार्यकर्ता हैं, बोल देना जरा, हमारे जो पूजनीय सरसंघ चालक है, संघ के कार्यकर्ताओं के विरोध कर दो हिमंता बिश्व शर्मा को, देखेंगे सारे संघ के कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे, नहीं करने देंगे विरोध। क्योंकि उस व्यक्ति ने मुखरित किया है जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो संघ के कार्यकर्ता के मन में, उसको मुखरित किया है। तो नेतृत्व, उसको नेता मानते हैं लोग। मैं बता रहा हूं, बड़ा सम्मान हिमंता बिश्व शर्मा का है। ये तो छोड़िए, ये लोग तो इंदिरा गांधी तक ने जम्मू में चुनाव होते थे जब कभी, तो वहां हिंदुत्व का कार्ड जब खेलती थी वो, तो जीत जाती थी कांग्रेस वहां पे, और ये लोग पीछे रह जाते थे क्योंकि वहां कुछ घालमेल, कुछ गांधीयन ये और गांधीयन वो सब शुरू हो जाता था। वो हिंदुत्व का कार्ड खुल्लम खुल्ला खेल के इंदिरा गांधी कई बार जीती हैं जम्मू के अंदर चुनाव।
तो परिस्थिति ये है कि आप अगर अपनी ये सब ढका छुपा ये सब करेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है, उसके बाद भी करेंगे तो गलती है। जो सत्य है उसको स्वीकार करिए, यथार्थ को स्वीकार करिए। हिमंता बिश्वा शर्मा ने अगर यथार्थ को स्वीकार करके और अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाई होती तो असम भी हारते ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, बंगाल हिंसा के बाद मोहन भागवत जी ने एक इंटरव्यू दिए, उसमें वो कोरोना के ऊपर समझाए, ये कुछ समझ नहीं आया। मोहन भागवत को बंगाल का वीडियो देखे नहीं क्या? बिल्कुल सही बात, मैं बता रहा हूं आपसे, ये बहुत बड़ा ये हुआ है। जब भी मंच पे आप खड़े हो रहे हैं, दुनिया भर के प्रवचन तो आप तो दे देते हैं, लेकिन आप जो आपके कार्यकर्ता के साथ जो घट रहा है उसके बारे में एक शब्द नहीं कोई बोलता है। यहां तक कि अटल जी भी, जिनको कहा जाता है कि बड़े बीच बीच में, वो भी हिंदू शब्द का कई बार उन्होंने पार्लियामेंट में जो डिबेट हुए शुरू में, जो 13 दिन वाली सरकार थी उसमें दोनों जब उन्होंने प्रस्ताव रखा था और फिर बाद में भी जो है हमेशा हिंदू शब्द को बोलने में ऐसी कोताही नहीं की उन्होंने, उसको ढके छुपे तरीके से नहीं कहा, खुल के बोला। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री ने इतने 7 साल से प्रधानमंत्री हैं, मंदिर में गए हैं, बहुत बढ़िया, प्रसन्नता की बात है। हिंदू शब्द का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया है कहीं भी। और ये बड़ी विचित्र बात है कि आप ये भी आप कह देते हैं कि भगवत गीता जो है वो तो सबको ज्ञान परंपरा है, लेकिन भगवत गीता हिंदू ज्ञान परंपरा है, हिंदू संस्कृति परंपरा है। आप उसको खुल के कह नहीं सकते ये। और नहीं कहा है परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने, तो उनको सोचना चाहिए कि ये गलत किया है, उनको बोलना चाहिए था। अगर वो एक बार बोलते तो देश के अंदर सनसनी दौड़ जाती। तो ये राष्ट्र जो है वो, जैसा आपने कहा कि एक तो राजनीति है और राजनेता है, लेकिन राष्ट्र नीति के दृष्टिकोण से अगर उस समय एक सही जोरदार वक्तव्य देते तो लोग सुनते। अभी ये वक्तव्य देते, यहाँ कहीं जाके वो अपना बौद्धिक देते हैं, वहां बौद्धिक देते हैं, कोई मुश्किल से इनका बौद्धिक डाल दिया जाए ना यूट्यूब पे, तो आपका तो हजारों लाखों में पहुंच जाते हैं लोग ना देखने वाले उसको। इनके बौद्धिक को सुनने वाले 1000 भी नहीं होंगे। अगर 1 करोड़ स्वयंसेवक है वो भी सुनते तो कुछ माना जाता, वो भी नहीं सुनते इनका बौद्धिक। ये सब यूट्यूब वगैरह पर डाला जाता है, कोई सुनता नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता है। ये अगर स्थिति हो गई हमारे परम पूजनीय संघ चालक जी की, तो फिर कैसे काम चलेगा? इनकी बात को तो सुनना चाहिए उन 1 करोड़ स्वयंसेवकों को। तो जो सुनाए, वो जो सुनना चाहते हैं स्वयंसेवक, वो सुनाएंगे तब तो वो सुनेंगे। वो जो सुनना चाहते हैं आप सुना नहीं रहे हैं, अपना सब कुछ न जाने कहाँ कहाँ के ज्ञान, वो भी ज्ञान जो पुरानी थाथी आपके पास पड़ी हुई है उससे ही थोड़ा सा लेके आप बढ़ाते आगे तो ही माना जाता, वो भी नहीं कर रहे हैं कुछ। ये शीर्ष नेतृत्व का ये पहलू, ये अप्रोच जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी नेक्स्ट, रवि मिश्रा, प्रणाम महान भाव। जब गांधी जी सत्ता विश्वास नहीं जीत पाए और हिंदू नरसंहार नहीं रोक पाए तो बीजेपी या आरएसएस उसी मार्ग पर चलकर किस तरह करेंगे? यही तो हम कह रहे हैं इतनी देर से, आपकी ही बात की प्रतिध्वनि हम कर रहे हैं। बिल्कुल रवि मिश्रा, बिल्कुल सही कहा आपने। आदर्श, I have seen RSS literature during 2000s. It was clearly describing peaceful atrocities. Why a drastic change in last 10 years? स्ट्रेंज है, यथार्थ से भागेंगे आप, कैसे भागेंगे, कहां से भागेंगे? इंद्रेश जी ऐसे ही राम को इमामे हिंद कह दिया जाए और आप उछलने लगेंगे उसको लेके, उसको लेके आप करने लगेंगे, घूम घूम के दुनिया भर की सभाएं करने लगेंगे आप। विचित्र स्थिति है, ये नहीं चलने वाला है। और ये बहुत बड़ा हिंदू समाज के लिए जो है बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक इतना बढ़िया सुंदर संगठन जिसने हर क्षेत्र में अपना कार्य बढ़ाया हुआ है, विस्तार किया हुआ है, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और ये दुख की बात है। और कार्यकर्ता बहुत निरुत्साहित होते हैं इससे। हमारे अजय चुरंगू जी ने एक इसका बहुत सुंदर एक आप कहें वो उपमा इसकी दी थी। कहा था कि साहब कि ये बहुत ही बलिष्ठ है, शरीर से बहुत बलिष्ठ है, लेकिन ऊपर जो सर है वो उसमें पता नहीं क्या थोड़ा सा विकार आ गया है। शरीर तो अभी ये ना, लेकिन वही असली है। अगर वहां विकार है तो फिर कैसे चलेगा? विकार है, वहां पर गणेश जी का सर लगाना पड़ेगा सर्जरी। और समस्या ये है कि भगवान कृष्ण पता है कि कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और अर्जुन बन के बैठ जाएंगे भिक्षा पात्र लेके,
तो अब कहां से, कहीं ना कहीं से कृष्ण, तो कृष्ण कार्यकर्ता ही बनेंगे। जो जितने कार्यकर्ता हैं संघ के वो कृष्ण बन जाएं तो शायद अर्जुन जो है उनका दिग्भ्रमित होना जो है वो तो कम हो कुछ। जी, नेक्स्ट आशीष, संघ की ब्राह्मण छवि कैसे दूर हो? पॉलिटिकल बेनिफिट्स के कारण आज जातिवाद बढ़ गया है, रिजर्वेशन के लिए आज बैकवर्ड दिखने की होड़ लगी है, या आपने 3 अलग अलग समस्याएं 3 उनको एक प्रश्न में कह दिया। ये संघ के तो ब्राह्मण वाली छवि जो है वो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संघ में मुझे नहीं लगता है कि संघ के कोई प्रचारक ऐसे हैं, जो बहुत कम प्रचारक होंगे जो बैठ के सुबह संध्या वंदन भी करते होंगे। संघ के प्रचारक जो हैं वो राष्ट्र सेवा में लगने के लिए हैं, वो ज्यादातर वो बहुत ज्यादा रिचुअल्स वगैरह में विश्वास नहीं रखते। तो ब्राह्मण स्वरूप नहीं है उनका, वो बिल्कुल अलग हो जाता है थोड़ा सा। उसमें मैं उसको लिखा है मैंने एक आर्टिकल पहले कि कुछ थोड़ा सा वो डीरेसिनेटेड हो जाते हैं। अब कार्यकर्ता भी हो जाता है, मेरे जैसा कार्यकर्ता भी हो गया है। मैं भी पूजा पाठ नहीं करता हूँ। माता जी जब तक जीवित थी तब तक कुछ पूजा पाठ चलता था घर में, मैं तो नहीं कर पाता, रिचुअल्स नहीं कर पाता। तो ऐसे ब्राह्मणवादी संघ है नहीं, लेकिन अब देखिए लेफ्टिस्ट जो है उन्होंने ये इमेज बना दिया, वो चल रहा है। वो तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे परंपराओं का और हमारे जो पूजा विधानों का उनकी परंपरा निर्वाह करने में भी संघ को लोगों को प्रेरित करना चाहिए। ये उनका प्रेरित करना चाहिए। उसमें देखिए उसी में गलती होती है थोड़ा सा, ये डीरेसिनेशन हो गया है ना, उसी में शबरीमला वगैरह में पहला स्टेटमेंट आ गया कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिना सोचे समझे। अगर गुरुजी रहते तो हंसते कि कैसे कर दिया, रोते वो कि कैसे ये कह दिया भाई। लिख के गए हैं वो, बार बार कहते गए कि हमारे यहाँ हजारों मत मतांतर हैं, इसीलिए उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड तक का भी विरोध किया कि साहब इतने हजारों मतांतर हैं हमारे, आप उन सबको, जैसे आप कहते हैं ना संजय जी, आप बार बार ये कहते हैं कि भैया अगर कोई कानून लाओगे आप ये जनसंख्या नियंत्रण का, तो कानून हिंदुओं पे ही लागू हो जाएगा, मुसलमानों में तो वैसे भी नहीं लागू होने वाला है। तो यूसीसी भी अगर आएगा ना, तो जो हमारे जो हिंदू मत मतांतर हैं और जो हमारे अलग अलग परंपराएं हैं, उन परंपराओं पे हमारे, जैसे कि मधु किशोर जी बोलती हैं बार बार, ये जो हमारे जो जाटों का जो होता है, तो उनकी अपनी एक परंपरा है पुरानी, उन सब पे जो है मतलब खाप, तो उस सब में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी आपके लिए, कहीं और किसी का कुछ होगा या नहीं होगा। तो बड़ा सोच समझ के ये सब बोलना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों सेकुलरिज्म का एक कीड़ा कहीं से इन लोगों के दिमाग में घुस जाता है राधा के। वो थोड़ा सा क्या है कि जब पूरी तरह से चिंतन में गहराई नहीं होती तब ये समस्याएं आती हैं। नहीं संजय जी, चिंतन में गहराई होते हुए भी ये कुछ दूसरा हो रहा है, ये जानते हुए भी इस यथार्थ को, ये बस ये हो रहा है कि जैसे कि पब्लिक रिलेशंस वाला काम बहुत ज्यादा हो रहा है, उसी में समस्या आ रही है। और पब्लिक रिलेशन ये कम्युनिस्टों को जीत लेंगे, मुसलमानों को जीत लेंगे, इस्लामिस्ट को जीत लेंगे, ये पब्लिक रिलेशंस इस तरीके का करके, ऐसा सतही पब्लिक रिलेशंस करके। अगला योगेश चवन, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशीनाथ वो मुक्त करो, कहाँ गया वो गीत? लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट लैंग्वेज वाज तेलुगु एंड सेकंड वाज मराठी। ओके, बिल्कुल मुक्त हो। उसमें वीएचपी वाले जो है, अगर लीडरशिप स्मार्ट होगी ना, तो वीएचपी के जो प्रेजेंट लीडरशिप, उसको लगता होगा कि हम भी कुछ एक अपना महत्वपूर्ण कुछ करें, तो खड़ी हो जानी चाहिए इस मुद्दे के ऊपर कि चलो लड़ेंगे। और अचानक जो है मैं बता रहा हूं आपसे, उफान आएगा और कार्यकर्ताओं में फिर एक उत्साह जगेगा। यही है कि वो लोग नहीं सोच पा रहे हैं। अब कोई जरूरी नहीं है, ये बार बार लोग कहते हैं ना कि संघ से ही ऊपर से आएगा तब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था, विद्यार्थी परिषद के हम सब लोगों ने, विद्यार्थी परिषद को मैंने झगड़ा किया और मैंने अपनी मूर्खता में गोविंदाचार्य से कहा कि आप लोगों को चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, और विद्यार्थी परिषद ने निर्णय भी कर दिया कि चुनाव में नहीं भाग लेना चाहिए। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी है, तो दूसरे साल चुनाव हुआ, हमने कहा कि ठीक है संगठन नहीं काम करेगा, हम लोग चुनाव में भाग लेंगे। हम चुनाव में भाग लिए, जीते। उसमें वो भरत सिंह जो बाद में बलिया में एमपी वगैरह थे और मिनिस्टर वगैरह भी थे यूपी में, वो जीते उस चुनाव के अंदर। तो ऐसा नहीं है, अगर नेतृत्व वहां है ना वीएचपी का, उसने एक बार तय कर लिया कि हमें इस मुद्दे पर लड़ना है, तो ऐसा नहीं है कि कोई उनको रोक लेगा। ये करें तय, थोड़ा सा जोश में आए, थोड़ा सा उनकी धमनियों में रक्त जो है बढ़ रहा है, उसके अंदर उबाल आए, और जो देख रहे हैं बंगाल में, बाकी जगहों पे, उसको लेके दिमाग में एक हो कि भाई हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ लड़ना है, तो परिवर्तन आएगा। लेकिन ये है कि वही नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है।
जी। शैलेंद्र सिंह जी, लोग बोल रहे हैं कि योगी जी फेल हो गए हैं कोरोना कंट्रोल करने में, तो क्या वो दोबारा जीत कर आएंगे यूपी में? बिल्कुल नहीं फेल हुए हैं, और यूपी में वो जीत के आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपसे। और सारा जातिवाद ये लोग चला के देख लें, इसके बाद भी योगी जी जीत के आएंगे। और योगी जी कहीं किसी चीज में फेल नहीं हुए हैं। यूपी जो है इस समय बेस्ट स्टेट है इस देश की। और योगी जी जो है, मतलब कि नेतृत्व के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे उत्कृष्ट नेतृत्व इस समय है। योगी जी और हिमंता बिश्वा शर्मा ऐसे कुछ 2-4 नेता अगर खड़े हो जाए ना, तो इस देश के अंदर जो है एक नई क्रांति आ जाएगी। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, और चूंकि वो सर्वोत्कृष्ट हैं, इसीलिए कई लोगों को समस्या है। नहीं कर पाएंगे लोग, वो सब नहीं चलने वाला है ज्यादा। ये किया था लोगों ने ना, मोदी जी के साथ भी तो यही किया था लोगों ने। मोदी जी जो है वहां लड़ाई लड़ रहे हैं गुजरात में, यहाँ दिल्ली में बैठे नेता, और उस समय इनके मित्र ही थे, अरुण जेटली और सारे लोग थे, एक शब्द नहीं बोलते थे लोग पार्लियामेंट में। इस आदमी को जो है लोग जो है बुला के सीबीआई वाले 8-8 घंटे जो है उसका इंटरोगेशन कर रहे हैं, और दिल्ली में बैठे अडवाणी जी और सारे लोग चुप बैठे हुए हैं, कोई एक शब्द नहीं बोलता था उसमें। ये हालत थी। तो रोक लिया क्या? नहीं रोक पाए ना। तो को भी ये लोग गलतफहमी में है, नहीं रोक पाएंगे। मैं आज बता रहा हूँ, ये वहाँ पे क्या है कि बहुत ब्राह्मण ठाकुर करने का प्रयास कर रहे थे, तो आज संदीप देव जी ने अपने बताया कि संदीप देव जी बोल रहे हैं ना कि वहाँ से फोन आया अयोध्या से हाँ, ब्राह्मणों का, ये यदि योगी जी को कोई छुए तो हम लोग जल समाधि ले लेंगे, यदि महाराज जी को कोई छू लिया तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझते नहीं है, ये समझते हैं कि किसी संत को उसके पूर्वाश्रम से जोड़कर और वो इस तरह का वो कर लेंगे, और विकास दुबे तो ब्राह्मण हो जाएगा और महाराज जी ठाकुर हो जाएंगे, और इस तरह से कर लेंगे। ये और ब्राह्मणों को ज्यादा धर्म की चिंता होगी, समझते नहीं। और ब्राह्मणों को ब्राह्मणों से ज्यादा धर्म की चिंता किसे होगी? तो वहां देख नहीं रहे हैं लोग कि जमीनी हकीकत क्या है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देख नहीं रहे हैं लोग कि खेल क्या हो रहे हैं। सबको सामने नजर आ रहा है, लोग इतने मूर्ख नहीं रह गए हैं, वक्त आने पे सब एक हो जाएंगे, देखते जाइए आप लोग। रवि मिश्रा, क्या मोहन भागवत अगले राष्ट्रपति बनने की रेस में लग चुके हैं? लगता है इसीलिए सेक्युलर बन गए हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको लगता है कि भाई हमें अलाइन करना चाहिए, हमारी पॉलिसी और जो राज्य की पॉलिसी है वो अलाइन होनी चाहिए। अब ये अलाइनमेंट करने के चक्कर में कभी कभी इस तरह का कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई महत्वाकांक्षा कोई पाल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस अलाइनमेंट का एक उदाहरण मिलता है महाभारत में, हाँ भीष्म पितामह का। हाँ हाँ और उसी अलाइनमेंट के कारण कौरवों की दुर्दशा हुई थी। बिल्कुल। नमस्ते संजय सर, व्हाट इज मोदीज ऑब्सेशन विद दीस सूडो मॉडरेट्स सरेश वाला एंड निकात अब्बास टाइम्स? मयंक त्रिवेदी, निकात अब्बास के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जफर सरेश वाला का तो मैं डेली सर्जरी करता हूँ, कभी नहीं छोड़ता। क्रिप्टो इस्लामिस्ट है, वो इतना भयंकर क्रिप्टो इस्लामिस्ट है, तो तबलीगी है। उसका खेल नहीं लोगों की समझ में आ रहा है, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है वो चढ़ गया, वो योगी जी के में पहुंच गया, और उसका प्रेशर वगैरह डाला लोगों ने, तो शायद कुछ इन लोग उसको अनुदान वगैरह भी उत्तर प्रदेश में उसको भी कुछ मिला काम हम करने के लिए वहां पे। लेकिन ये निकात का तो मैंने उस दिन देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने बिछा दिया वो जो कालीन नहीं छोटी वाली होती है वहां स्टूडियो में, और कहा एक मौलवी साहब थे कि अब आइए इस पे बैठ के जो है मतलब कि हनुमान चालीसा जरा पढ़ दीजिए, और मौलवी साहब भाग खड़े हुए। ठाकुर Jugnu, Hindu leadership lacks killer instinct. We should keep the pressure on regardless of any good work by them. Otherwise, they will become lazy. Yes, we must keep the workers, the karyakartas, Hindus in general should keep the pressure on, and the pressure will build when they are united. Hindu unity, will is the key to everything, even to reform RSS or even to reform Narendra Modi. I mean, 10 लाख लोगों की एक रैली हो जाए, 10 लाख छोड़िए, मैं कह रहा हूँ 1 लाख लोगों की रैली दिल्ली में हो जाए, देखिए कैसे इनके सारी पॉलिसी चेंज होती है, और सबका विश्वास भूल के ये लगेंगे
हिंदूवाद की बात करने। सवाल यह है कि ये हो नहीं रहा है, लोग अपने अपने साइलोज में बटे हैं। मैं तो लिख लिख के थक गया, सबसे बात करके थक गया, मधु जी से, मधु कीश्वर से, इनसे उनसे सबसे कह के थक गया कि आप लोग करिए और एक बार घेर लीजिए, आप लोग पार्लियामेंट को एक बार घेर लीजिए, दिल्ली को, हिंदू इश्यूज को लेके। इसके बाद सब लोग रास्ते पे आ जाएंगे। पूजनीय सर संघचालक जी भी जो है हमारे साथ आके खड़े हो जाएंगे, बता रहा हूँ आपसे, विश्वास करिए। और सारे संघ कार्यकर्ता आके जुड़ेंगे। हम तो थोड़ा नियम कानून से चलते हैं ना, कोरोना गाइडलाइंस को मान रहे हैं, इसलिए समस्या है। वो कर जो लिया नहीं मान रहे हैं वो सड़कें घेर के बैठे हुए, वो सड़कें घेर के बैठे हुए, वही समस्या है जी। उमेश जी कह रहे हैं इनके स्टेटमेंट से अगेंस्ट सभा में ही कॉन्फ्रंटेशन होना चाहिए, व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग। सभा में ही मतलब संघ में ही कह रहे हैं, सभा में कि लोकसभा में बोल रहे हैं क्या? पता उमेश जी का अब प्रश्न को जरा ठीक करके दोबारा पूछें तो समझ में आए। किसके साथ हमें कन्फ्रंट करना है? संघ की सभा कह रहे हैं, सभा, संघ सभा, प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा का उतना बहुत महत्व नहीं है वैसे संजय जी, अब वो महत्वपूर्ण नहीं है। अब जो लोकल लीडरशिप भी जो बाकी बाकी अनुषांगिक संगठनों की है उनको भी थोड़ा वो करना पड़ेगा, और एक बार वो भी मुखरित हो जाएंगे तो पूजनीय संचालक भी जो है वो समझ जाएंगे बात को, और उसके अनुसार जो है अपना काम करने लगेंगे। क्या अब आरएसएस सेक्युलर हो गया है? प्रेम ज्योति जी पूछ रहे हैं। इसका हिंदू के पतन की पृष्ठभूमि कह रहे हैं कुछ लोग। आरएसएस तब सेकुलर होगा जबकि संघ के कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक सेकुलर होंगे। संघ के स्वयंसेवक देख रहे हैं कि हिंदू समाज कितने बड़े खतरे में है और सब कुछ जान रहे हैं, वो सेकुलर नहीं होने वाले, सेकुलरिस्ट नहीं होने वाले। वैसे संघ के स्वयंसेवक जो हैं वो सर्व धर्म समभाव रख सकते हैं लेकिन सेकुलरिस्ट नहीं होने वाले हैं। सर्वधर्म संभाव, धर्म अधर्म संभाव नहीं रख सकते। हाँ बिल्कुल। हाँ, धर्म जब अब कोई धर्म है ही नहीं तो उसको अब वो मुझे तो नहीं लगता कि वो धर्म है कोई। अब इस्लाम को मैं धर्म नहीं मानता, मैं उस किताब को बोलता हूँ कि तो ज़ोंबीज हैंडबुक है। नेक्स्ट, Indranil Gokhale, if you would take 3 names whom you think have the potential to lead Hindus and Indians in the future with 100 focus on Purva Paksh. देखिए, राजनीति के क्षेत्र में मुझे इस समय तो हिमंता बिश्वा शर्मा और इनकी बात हम लोग कर ही रहे हैं। कभी कभी वैसे योगी जी भी जो है वो मोदी जी के प्रभाव में आ जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो ठीक रहेंगे। वो मतलब वो तो है, और भी लोग होंगे, बहुत लोग होंगे। अभी वो यंग सारे लोग निकल रहे हैं, वो अब लोग खुल के बोलने लगे हैं। पॉलिटिकली करेक्ट होना लगता नहीं है उनको कि जरूरी है, अब उसमें इमर्ज होगी लीडरशिप, ऐसी कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट, DPS Jadhav, to cope up with today's anti-Hindu atrocity scenario, we need a leader who has combined qualities of Maharana Pratap, Chhatrapati Shivaji, Guru Gobind Singh Ji. But the way RSS is opening madrasa in Doon and becoming more and more secular every day, how will that be possible in future? इसके ऊपर तो इतना हंगामा होना चाहिए संजय जी, मदरसा वाले के ऊपर हंगामा इतना होना चाहिए सोशल मीडिया में हर जगह कि दिमाग इनका ठीक हो जाए और ये सब बंद करें तमाशा। ये लोग एक तरफ जो है आप असम के अंदर मदरसे बंद कर रहे हैं और यहाँ मदरसा खोल रहे हैं, मूर्खता की सीमा है। वैसे वो पुरानी खबर है, मुझे ये पता चला है कि वो अल्टीमेटली खुला नहीं, 2019 की खबर है वो। तो वो बस जोर लगा रहेगा ना तो कार्यकर्ता। लेकिन ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। अभी वो वसीम रिजवी के खिलाफ खड़ा हो गया, उसकी बहुत मान्यता नहीं है, लोग चिढ़ रहे हैं उससे, धीरे धीरे चिढ़ेंगे लोग। और भाई एक बात, लोग यहाँ इतना संघ मोनोलिथिक मत मान के चलिए कि पूज्य सर संघचालक जी आदेश देंगे और लाखों कार्यकर्ता निकल पड़ेंगे, ये सब नहीं होता है। कार्यकर्ताओं का अपना दिमाग होता है और कार्यकर्ता सब कुछ देख समझ रहे हैं, और कार्यकर्ताओं के गुरु नहीं कोई है, कार्यकर्ताओं का गुरु भगवत ध्वज है। संघ में कोई गुरु नहीं है, गुरु परंपरा नहीं है संघ में सिवाय भगवत ध्वज के। वो जो
शीश झुकाते हैं और भगवा ध्वज के सामने झुकाते हैं। तो भगवा ध्वज जिस दिन जो है उसको धूल धूसरित होने की नौबत आएगी, उस दिन सारे कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे, कोई कुछ भी कहता रहे। जी। विजेंद्र, क्या संघ की दिशा केवल सरसंघ चालक तय करते हैं? क्या संघ के अचानक सेक्युलर होने में मोहन भागवत का नेतृत्व कारण है? नहीं करते, लेकिन यही है कि लेकिन स्टेटमेंट तो वही देते हैं। समस्या ये हो जाती है, वो संघ का स्टेटमेंट, सारे कार्यकर्ताओं का स्टेटमेंट ऐसे करके माना जाने लगता है। दिशा नियमता तो वो नहीं तय करते। कभी भी ये क्लेम नहीं हुआ कि पूजनीय सरसंघ चालक जी जो है दिशा तय करें, ये क्लेम कभी कोई नहीं कर सका। लेकिन और दिशा निर्देश नहीं देते, वो बौद्धिक होता है, विचार देते हैं लेकिन दिशा निर्देश नहीं देते। दिशा जो है उसको कार्यकर्ताओं को ही और स्वयंसेवकों को ही अपनी दिशा तय करनी है। उनको अपने निर्णय लेने हैं जिन जिन क्षेत्रों में वो आए, और देश को विकास के दिशा में और उत्तरोत्तर जो है मतलब कि हर दृष्टि से हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ते जाएं, दुनिया के साथ, विश्व के साथ जो है हम प्रतियोगिता कर सकें, उसके लिए प्रयास करते रहते हैं हर जगह। तो दिशा तो कार्यकर्ता और स्वयंसेवक जो है वो खुद स्वयं ही तय करते हैं जनरली। नियम यही है, लेकिन कभी कभी लोग सुनते भी है। लेकिन कंफ्यूजन इसलिए होता है कि स्टेटमेंट देते हैं ना, ऐसे वक्तव्य दे देते हैं, ऐसी चीजें बोल देते हैं और मीडिया उसको उछालता है, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उसमें थोड़ी समस्या है। प्रणब मुखर्जी को बुला के कुछ बोलो, वो कुछ बोल जाते हैं वहां पे, उस पे अब उसमें ये कभी कभी है इनका नहीं होता। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अगर कोई सामने वाला इस तरीके का आके बोल देगा तो फिर हमारी मान्यता बढ़ जाएगी। जैसे ये कहना कि भाई अरे नेहरू जी ने हमें बुलवा के 26 जनवरी की परेड में चलवा दिया ना, अरे कौन सी बड़ी बात होगी, चलवा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने तो कश्मीर बचाया, सब कुछ किया, तो आप उसके ऊपर रहिए। ये थोड़ा सा है, कभी कभी हम जरा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो है उसमें थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। अब लेकिन अब तो नहीं आना चाहिए ना, अब भी क्यों आता है वो मेरी समझ में नहीं आता है। अब तो हम लोग अगर ठेठ अपनी हिंदी में बोल रहे हैं तो भी हमारे अंदर कोई इंफीरियरिटी नहीं होना चाहिए, भोजपुरी में बोल रहे हैं तो भी नहीं होना चाहिए। इतना आत्मविश्वास तो हमारे अंदर पैदा हो जाना चाहिए। समस्या आरएसएस मुस्लिम विंग बनाने से है। आरएसएस को डर है कि अगर इनको नाराज किया तो अब ये घर के भेदी बन जाएंगे। घर के भेदी क्या बन जाएंगे? इनके पास क्या है जो घर के भेदी बन जाएंगे? घर के भेदी जो है वो तो है, उनको आप रोक लेंगे क्या जो घर के भेदी है? तो जो घर के भेदी है वो हैं, और जिनको राष्ट्रवादी जो है वो राष्ट्रवादी हैं। और काफी मुसलमान हो सकते हैं राष्ट्रवादी, पसमंदा मुसलमान भाई लोग आते हैं ना संजय जी के चैनल पे, अपना बताते हैं हम तो भाई जमीन से जुड़े हुए हैं, हम तो इनकी तरह नहीं है, अशराफ की तरह की अपनी लिनियज ढूंढ रहे हैं मक्का मदीना में और कहाँ कहाँ। तो ऐसे लोग तो हैं, तो वो तो आपके साथ आ ही सकते हैं, उनके साथ आप चर्चा विचार विमर्श कर सकते हैं, उनके साथ आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो उसके लिए उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये तो अशराफ से ये भी जुड़े रहते हैं। पूरा एमआरएम अशराफ के कब्जे में। BJP when in not power makes us feel Muslim community is threat to Hindus, but when they come to power they start praising Muslims. This confuses Hindus who are looking towards BJP as their single supporting party. Same goes with Gandhi and Godse's story also. Dinesh Maurya. This schizophrenia is a big problem because they think that the behavior, when you are in power, your behavior should be different. When you are out of power, then your behavior should be different. This is not correct. When you are in power, then also your behavior should be dictated by your ideology, your understanding of the issues. इनका लगता है कि नहीं हम बाहर तो हम बात कर सकते हैं हिंदुओं की, लेकिन अगर हम सत्ता में पहुंच गए तो हम तो हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो है सबसे महत्वपूर्ण है। वो अपनी सभ्यता जो संविधान से कहीं पुरानी है वो उनके लिए महत्वपूर्ण उस समय नहीं रह जाती। तो विचित्र बात है ये डाइकोटॉमी और ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है बीजेपी लीडरशिप की विशेष तौर से, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब फिर भी पता नहीं, अब हम लोग बार बार बोलते रहेंगे तो शायद ये बीमारी दूर हो। नहीं, बिल्कुल बोलते रहना। और विशेषकर मुझे लगता है जो संघ के साथ पूर्व में संबंधित रहे हैं या आज भी संबंधित है, उनका बोलना अधिक आवश्यक है हमारे आपके जैसे लोगों का। नेक्स्ट, Oriental Arms. Why has RSS sidelined VHP and Bajrang Dal? Why does it sideline or disapprove any on-ground Hindu organization which is not part of the Sangh? RSS making madrasa now. Why? That madrasa एक तथ्य तो है, आपके योगी जी को चीफ मिनिस्टर बनाने से पहले यह शर्त तो रखी गई थी कि आप अपनी हिंदू युवा वाहिनी जो है इसका विघटन कर दें।
ये किया गया होगा, मतलब कि इमेज बनाने के लिए सब करते रहते हैं लोग। अब इतना असर पड़ रहा है ना, ये सारा प्रोपेगेंडा, हमारे प्रोपेगेंडा का इनके ऊपर उतना असर नहीं होता। तो हम जब इनसे कहते हैं कि भाई जमीन से जुड़िए, ट्विटर पे जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए और कुछ करिए, तो हमारे ट्विटर ट्वीट्स जो है इनको दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन बाकी सारे ट्वीट जो है वो द वायर वाले के भी ट्वीट दिखाई पड़ जाएंगे इनको। और तो और उनको फंड करते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस को ये फंड करते हैं, द हिंदू को ये फंड करते हैं, सारी फंडिंग होती है, सारे एड्स आते हैं। एक दिन एक इंडियन एक्सप्रेस की एक इशू आया, मैंने निकाल के देखा, मैं पढ़ता नहीं हूँ अखबार, लेकिन देखा तो उसमें 3 ऐड थे, और 2 एड्स उसमें पब्लिक सेक्टर पीएसयूज के थे, और एक ऐड उसमें बीजेपी का था, फ्रंट पेज ऐड था, और कोई एक सिंगल एफएमसीजी किसी कंपनी का एक सिंगल ऐड नहीं था उसके अंदर। तो ये उनको फंड करते रहते हैं अपने दुश्मनों को, उनकी बात पहले सुन लेते हैं। इनको बड़ा विचित्र है वो। मैं कह रहा हूँ ना कि स्किज़ोफ्रेनिया है, इसको कैसे ठीक होगा अब देखते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ठीक कर दें, इन लोगों की बीमारी जरा ठीक हो जाए। जी। लेकिन एक और, हाँ, वो मैं वो बीएचपी और बजरंग दल वाला बोला, उससे फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि अगर बीएचपी और बजरंग दल की लीडरशिप एक बार फॉर्मली अपने आप खड़ी हो जाए ना, तो फिर कहीं उनको कोई रोकने वाला नहीं है। अब उनको कोई गोट करे, कहे कि चलो अब लड़ना है तो लड़ जाए एक बार, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे और सब लोग उनके साथ आगे खड़े हो जाएंगे। सर हरीश कह रहे हैं, सर आरएसएस केवल एक समाज सेवी एनजीओ रह गया है। हिंदू युवा वाहिनी जिस तरह से हिंदुओं की सहायता करती थी वैसा आरएसएस नहीं करता। आरएसएस को कांग्रेस और पाकिस्तान फ्री की पब्लिसिटी देते हैं। आपके विचार? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब सेवा भावना जो है थोड़ा ज्यादा हो गई है, योद्धा भावना थोड़ी कम हो गई है, जबकि इस समय जो है योद्धा भावना की आवश्यकता है। सेवा ठीक है, कोरोना काल में सेवा कर लें, लेकिन असली भावना तो योद्धा वाली ही रहनी चाहिए, क्योंकि रण क्षेत्र जो है वो तैयार है और लड़ाई होनी ही होनी है, और उसके लिए अगर ये तैयार नहीं है मानसिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से, तो मुश्किल होगी। ह्यूमंस एंड एलियंस, मुझे लगता है मोदी आरएसएस अमेरिका से डर रहे हैं। अब डर रहे हैं तो ये तो गलत कर रहे हैं। जब सारा देश इनके साथ खड़ा है, 100 करोड़ की जनता इनके साथ खड़ी है, मान लीजिए 30 करोड़ नहीं भी खड़े हैं, तो क्या डरना है? लड़िए, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। इतनी क्षमता है इस देश के लोगों के अंदर कि एक अपील कर दें आप कि ये करना है, लोग खड़े हो जाएंगे। जब एक बार मुसीबत आ जाएगी, सामने जो है शत्रु नजर आ रहे हैं, तो सारा देश एक होकर खड़ा हो जाएगा। आप करें तो दिल से, आप उनको उनकी बात सुने, अपील करें, सब कुछ करें, तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, एकदम सन्नद्ध होकर खड़े हो जाएंगे। कुछ नहीं डरने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हरीश सर, आरएसएस कोई स्मारक या म्यूजियम क्यों नहीं बनाता जहां आम हिंदू शहीदों के चित्र और उनके साथ हुई घटना के वीडियो और डॉक्यूमेंट्स रखें? ये नहीं बनाते, ठीक है, नहीं बनाते, तो मैं तो थोड़ा सा स्मारक और म्यूजियम इन सब कोई जाता नहीं है। वो कौन देखने जा रहा है? यहाँ दुनिया भर के स्मारक बन गए हैं, कौन देखने जा रहा है? बस एक है कि ये जो स्मारक बना है वहाँ, सेना स्मारक, वो मेरे लिए बड़ा गर्व का था। मैं गया वहां, तो नाम वाम मैंने देखा, तो मैं खोजने लगा कि हमारे भी परिवार में किसी ने शहादत, किसी की वीर गति हुई होती तो उसका भी नाम होता, और मैं भी थोड़ा आंसू बहाता वहां। वो है, ये होना चाहिए। ये तो मना रहे हैं ना, ये जो हमारे जो राम जन्मभूमि के जो हमारे जो वीर गति प्राप्त लोग थे, उनका तो कुछ बना रहे हैं वहाँ अयोध्या में, जो मंदिर बन रहा है उसमें। विवेकानंद स्मारक भी तो रानाडे जी ने ही बनाया। बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद स्मारक बना, स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक बना वहाँ, और उसमें भी देखिए सारा देश लगा और लोगों ने बनवाया उसको, और उसका हुआ। जैसे कि विवेकानंद केंद्र भी जो है, उसके बड़े महत्वपूर्ण काम हुए हैं कई क्षेत्रों में जहाँ बहुत जरूरी था उनका होना, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह में। सबने अपना अपना योगदान दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है। अचिंत्यनाथ सक्सेना, क्या आरएसएस 2013 के बाद कुछ धनी हिंदू समुदायों के प्रभाव में आ गया है? आज का आरएसएस पहले की तरह सभी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता नहीं दिखता। मैंने सभी हिंदुओं का नहीं कही, देखिए कि हिंदुओं की भावनाओं को प्रतिध्वनित करता नहीं दिखता है। यही थोड़ी सी ये समस्या है। इस समस्या का कोई समाधान अगर निकले तो बात बने। जी नेक्स्ट, अगर किसी संघ के कार्यकर्ता को जंजीरों में बांधकर जुलूस निकाला जाए, वो संघ का कार्यकर्ता नहीं था, वो तो प्रतीकात्मक था। लाठी कभी काम आएगी, हमें वर्दी वालों की तरह बंदूक उठानी पड़ेगी। और प्रतीकात्मक था, लेकिन उसने हमें एक संदेश तो दे ही दिया कि जब परिस्थिति बदलेगी तो यही होने वाला है।
वो तो कह दिया इसलिए ना अब कि और भाई सजग हो। हमने हाजिया सोफिया पे भी दोबारा कब्जा किया है, हम बाबरी मस्जिद भी दोबारा बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल, और वो बनेगी। वो अगर मैं बता रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश में अगर कुछ भी गड़बड़ गलती से भी हो गई तो राम मंदिर का बनना रुक जाएगा और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर इनका फेडरलिज्म चलता रहा ऐसे ही और इन्होंने असर्ट नहीं किया अपने आप को, तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी दुनिया भर की, क्योंकि शत्रु जो है वो एकजुट है। आप नहीं एकजुट कर पा रहे हैं लोगों को, क्योंकि आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, जमीन से नहीं जुड़े हैं आप। लेकिन गनीमत है, वहां कोई गड़बड़ नहीं होगी, हमारे योगी जी हैं, समझ जाएगा वहां। राहुल, माइनॉरिटीज बीजेपी को वोट देने से रहा, भागवत जी कहते हैं माइनॉरिटीज के बिना हिंदुत्व अधूरा है, क्या करना चाहिए आगे? कुछ नहीं, अब इस बात को अनसुना कर देना चाहिए और हिंदू एकता पे लगातार काम करते रहना चाहिए, यही करना चाहिए। जी, नेक्स्ट आप कह रहे हैं, हर्षद पटेल आप कह रहे हैं कार्यकर्ता सेक्युलर होगा तब संघ सेक्युलर होगा। 1947 में कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हिंदूवादी थे पर नेतृत्व के सामने कुछ नहीं कर पाए। अंतर अरे है। 1947 हर्षद पटेल में जी, कांग्रेस ही हिंदू थी। नहीं उसमें कांग्रेस अंतर है। उस टाइम जो अंपायर था वो ब्रिटिश था और वो बायस्ड था। अंपायर ब्रिटिश था, लेकिन अगर इन्होंने जो ये असर्ट किया होता, जो बार बार अंपायर कह रहा था कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, और ये कहते कि हाँ जी हम हिंदू हैं, अब आइए और होने दीजिए सिविल वॉर। आप चर्चा करते रहिए, हम तो करेंगे सिविल वॉर, और होने दीजिए और देखते हैं क्या होता है। एक बार ऐसा कोई वहां पे डिसाइसिव कुछ हो गया रहता तो कई समस्याओं का समाधान हो गया रहता। लेकिन वही है, वो जो दब्बूपना, कमजोरी, ये सारी चीजें जो है, दिमागी कमजोरी, ये सब खून खराबे से डर लग जाता है आपको, आप बेहोश हो जाएंगे खून देख के, तो ऐसा नहीं होता है। युद्ध है तो युद्ध में महामारी होगी तो लोगों की मृत्यु होगी, वैसे युद्ध होगा तो कुछ खून तो बहेगा, लेकिन फिर उसका जो समाधान भी निकलेगा वो सही होगा, ज्यादा टिकाऊ होगा। बल्कि एक मैं विवादास्पद वक्तव्य यहाँ दे सकता हूँ कि पूरे विश्व का इतिहास ये बताता है कि किसी भी देश और किसी भी राष्ट्र की प्रगति युद्ध से ही हुई है। बिल्कुल, युद्ध जो और है इसी हमारी सारी इंद्रियों को जो है सन्नद्ध और सजग कर देता है। जब योद्धा भाव जो है उसमें आप अपने सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस दे सकते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में भी योद्धा भाव रखते हैं तो आपके सफल होने की संभावना है। आप सब कुछ देख सकते हैं, आपकी इंद्रियां सजग रहती हैं। रुचि वाली संजय जी, राजेश जी नमस्कार। सुना है अमित जी ने CAA का शंखनाद कर दिया है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? तो शंखनाद बंगाल में हो तब पता चले। यहाँ तो पहले से ही, राजस्थान में तो पहले से ही चल रहा था, राजस्थान गुजरात में, यहाँ तो क्या कौन सी नई बात है। बंगाल में ये कर दें, और बंगाल में तो उन्होंने वादा किया था कि ये जो कम्युनिटीज थी, जो क्या मटिया, क्या ना, कौन सी मथुआ कम्युनिटी, मथुआ मटुआ कम्युनिटी है, इन्होंने कहा था कि साहब हम इनको BSF में या सब में जो है इनकी एक टुकड़ी बनाएंगे। ये क्यों नहीं करते? ये बना दे 10 टुकड़ियां वहां, मतलब कि ऐसी, और वो सारे मटुआ जो है वो आर्म्ड हो जाएं। इसके बाद बंगाल की समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा। ये तो इनके हाथ में है। ये कितने ऑप्शन, इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है घेरने की। जो मॉन्स्टर है वहां, जो उसको घेरने की, और जो इस्लामिस्ट मॉन्स्टर जो खड़ा हो रहा है वहां पे, उसको घेरने की और उसको हराने की कई संभावनाएं वहां हैं। क्यों नहीं ढूंढते हुए? इन्होंने वादा किया है और सेंट्रल फोर्सेस में उनको इन्होंने कहा है कि उनकी टुकड़ी बनाएंगे। बना दे टुकड़ी। कई रास्ते हैं सब कुछ करने के। CA करें और इम्प्लीमेंट नहीं करने के लिए तैयार हो रही हैं, तो भी एक आधार होगा कि साहब आप जो है मतलब गैर संवैधानिक काम कर रही हैं। करें खुल के, बोल्डली खेल खेलें। ये सब क्या कर रहे हैं? दब्बू पना, ये सब इतना डरे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। क्यों डरे हुए हैं? पार्लियामेंट पे खड़े होकर रविशंकर प्रसाद बोलते हैं कि नहीं साहब हमारा अधिकार है कानून बनाने का, और देख लेंगे क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट। और यहां कानून बन गया, उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। अचिंत्य सक्सेना, राम मंदिर के बदले अन्य स्थान पर मस्जिद की जगह देना बहुत गलत निर्णय था। तो ये तो जुडिशरी का निर्णय था, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। आगे बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी संघ को। ये नहीं, ये तो आपका ट्रैक गलत चला गया, जुडिशरी पे मत जाइए।
अच्युत केशव, नमस्ते जी। विद ग्रेट रिस्पेक्ट आई एडमायर द वर्क डन बाय आरएसएस इन श्री राम निधि समापन अभियान। वीएचपी का है वो, वीएचपी का है, और आरएसएस जो है करना जरूरी नहीं है, हिंदुओं का है। वहां आरएसएस करके लोगों ने नहीं दिया वहां, और आरएसएस के लोगों ने नहीं दिया धन, सबने दिया है, और वो हिंदुओं का धन है। और वीएचपी को भी ये समझना चाहिए, संघ को भी ये समझना चाहिए। और बार बार ये लोग बोलते हैं ना, राम मंदिर जो है टूट गया तो बड़ा लिया कि साहब दुखी हो गए, रोने लगे लोग कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर नहीं टूटा होता तो वहां राम मंदिर बनता। अगर बाबरी स्ट्रक्चर वहां नहीं टूटा होता, और कभी कभी जो है मतलब कि जिनको आप लंपन कहते हैं, जिनको आप कहते हैं कि अरे ये तो समाज के निचले तबके के हैं, वो व्यक्ति जो है ज्यादा इफेक्टिव होता है, असरदार होता है, वो आगे से बढ़ के लड़ता है। और आप तो उसको ही छोड़ देते हैं, उसकी मदद नहीं करते, उसके पीछे ही नहीं खड़े होते। Achyut Keshav, how do you think RSS can bust the myths without any strategy of proactive communication or prachar? In today's digital world, millennials are connected with each other digitally, and if you cannot nip the propaganda, how are you going to sustain grow? RSS ने तो अभी तक प्रचार के बारे में जो उनके मानक हैं और जो मूल्य हैं, वो तो अभी भी नहीं, आजकल तो प्रचार हो रहा है ना, सोशल मीडिया में प्रचार हो रहा है, हर जगह प्रचार हो रहा है, लेकिन प्रचार का कंटेंट क्या है वो महत्वपूर्ण है। कुछ दूसरा ही प्रचार होना शुरू होता है। 80-90 के दशक में ही है वो प्रचार के, उनको इफेक्टिवनेस पता नहीं, आजकल कर रहे हैं लोग थोड़ा बहुत, इन्होंने बनाया है, लेकिन जो कंटेंट है प्रचार का, जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अब अनप्रेसिडेंटेड था। न गुरुजी ने ऐसा कुछ किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन फिर भी गुरुजी की बात लोग तो हर जगह पहुंचा देते थे। अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन जो कहा गया उसमें, जो कुछ किया गया, वो महत्वपूर्ण नहीं था। वहां जब बोल्डली वहां भी कुछ स्टैंड लेते आप, तब चर्चा होती, तब जो है कम्युनिस्ट चिल्लाते। तो जितना दुश्मन चिल्लाए उतना तुम्हारा प्रचार होने वाला है। तो ये दुश्मन को तो प्लेकेट करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि हम कुछ ऐसा स्टेटमेंट दें कि लोग भड़के नहीं। अरे क्यों नहीं, सत्य बोलो, और जब सत्य बोलने के बाद अगर कोई भड़कता है तो भड़के, उसकी समस्या है। आपकी क्या समस्या है? आप बोलिए जो सही समझते हैं। कह रहे हैं कि ये अच्युत जी कह रहे हैं कि बस मैं वीकेंड संघ की शाखा में गया था, तो देयर वाज सम योगा, भजन एंड प्रार्थना, एंड देयर वाज नॉट इवन सिंगल डिस्कशन एज टू हाउ टू यूज लाठी ड्यूरिंग एनी मिलन। अरे यही समस्या है। ये मैंने लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था मैंने, उन्होंने कहा कि इतने सेवाभावी हो गए हैं। हमारे यहाँ पहले संघ का प्रचारक कोई आता था और कहता था कि पीटी करेंगे और योगा करेंगे, तो हम लोग नौजवान जो होते थे, लड़के, हम लोग कहते ये कैसे प्रचारक आ गए हैं। हम लोगों को युद्ध वाले खेल चाहिए थे, साहब घुड़सवार युद्ध हो, कुछ कबड्डी हो, कुछ तगड़े ऐसे खेल हो, और यहाँ पहुंच गए कि साहब पीटी करिए। अब पीटी करने के लिए वहां थोड़ी के बैठा हुआ है। अब उसमें जो अब इस तरह से जो है बड़ा उत्साह वर्धित करने का काम आपका है, तो आप उसके उत्साह के ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं। तो ऐसे भी प्रचारक होते हैं कभी कभी संघ में, और मैं तो बड़ा चिढ़ता था ऐसे प्रचारकों से, और बड़ा मैं मुहिम चलाता था, और कई बार ऐसे प्रचारकों को हटाया गया बलिया से। मैं कहता ये गलत प्रचारक है, ये सबका जोश ठंडा कर देते हैं। नेक्स्ट। कुछ वर्ष पूर्व जर्मनी के कुछ गणितज्ञों से मेरी वार्ता हुई थी, उन्होंने भी कहा था युद्ध से ही एक देश अनुशासित एवं विकसित होता है। आपकी बात सही है, धन्यवाद अचिंत जी। नेक्स्ट। जो युद्ध से डरेगा उसके ऊपर युद्ध थोपा जाना अवश्यम भावी है। जो युद्ध के लिए तत्पर है वो ही आगे बढ़ेगा। ये इसीलिए वो शब्द है, सत्य है। हाँ, और रामचंद्र जी सत्य है। हाँ वो तो है, वो तो विनय न मान खगे सुन। Please explain how to join Bajrang Dal or VHP or Agniveer in our locality. Process and contacts will help. आप अपनी लोकेलिटी हमें भेज दीजिए मेल पे, हम बता देंगे। नेक्स्ट। इसी के साथ बहुत लंबा 1 घंटे तक हमारे सवाल जवाब चल गए। दर्शकों में बहुत उत्साह दिखा। इसका मतलब ये है कि इस विषय से लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, ऐसा हमें लग रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2000 से अधिक लोग जो थे वो एक साथ जुड़े हुए थे ऑनलाइन, इसलिए वंदे मातरम और जय श्री राम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।